बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पार्ट है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एस स्क्वायर है, हमने प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी एस स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एस स्क्वायर, इसको हम लोग कह देते हैं 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अब R1 R2 R3 इन तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे वन बाय वन। R1 हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए। R2 है डेल्टा ओवर S माइनस बी प्लस R2 क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस बी। R3 है डेल्टा ओवर S माइनस सी और R3 की फिर वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस सी। R1 है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया S माइनस ए, S माइनस बी प्लस डेल्टा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया S माइनस बी इंटू S माइनस सी प्लस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय S माइनस ए इंटू S माइनस सी। आप चाहें तो सी वाली टर्म पहले लिख लें और ए वाली बाद में। अब इन तीनों टर्म्स में हमारे पास डेल्टा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। डेल्टा स्क्वायर 1 ओवर S माइनस ए, S माइनस बी प्लस 1 ओवर S माइनस बी इंटू S माइनस सी प्लस 1 ओवर S माइनस ए इंटू S माइनस सी। अब इन तीनों टर्म्स का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास आ गया S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, क्योंकि ये तीनों टर्म्स ही रिपीट हो रही हैं। ये तीनों ही हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब जब इन दो टर्म्स को इन पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट क्या आएगा, S माइनस सी। ठीक है, S माइनस सी को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो S माइनस सी आ गया प्लस ये प्लस का साइन। अब जब इन दो टर्म्स को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S माइनस ए वाली टर्म बच जाएगी, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास S माइनस ए एज इट इज़ आएगा प्लस का साइन। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, बी वाली। तो बी वाली टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो S माइनस बी एज इट इज़ ही रहेगा। 1 2 3 3 टाइम S आ रहा, तो ये हमारे पास आ गया 3S। डेल्टा स्क्वायर 3S सी ए बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और डिनोमिनेटर में आ गया S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इन तीनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे। डेल्टा स्क्वायर 3S माइनस ए प्लस बी प्लस सी और डिनोमिनेटर में फिर आ गया S माइनस ए, S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था एज वी नो, यहाँ पे लिखते हैं पहले एज वी नो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं 2 को इस साइड लेके जाऊँ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आ गया 2S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो जो a प्लस बी प्लस सी है इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, 2S। अब नेक्स्ट हम लोगों ने हीरोज फार्मूला पढ़ा। हीरोज फार्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्केयर रूट। मैं दोनों साइड पे स्केयर लेती हूँ। यहाँ पे आ गया डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू S इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में S नहीं है। मैं दोनों टर्म्स को दोनों साइड से मीन्स S से मल्टीप्लाई भी करूँगी, S से डिवाइड भी करती हूँ पहले, और इसके जगह मैं लिख देती हूँ 2S, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या 2S के बराबर है। दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर 3S माइनस 2S
और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, एस यहाँ पे लिखते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये मैंने एस से डिवाइड किया और यहाँ पे मैं एस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास कुछ भी नहीं टर्म आएगी, रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल। इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, डेल्टा स्क्वायर पुट कर देती हूँ, डेल्टा स्क्वायर। अब 3s माइनस 2s इज इक्वल टू एस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एस आ गया, और डिनोमिनेटर हमारे पास डेल्टा स्क्वायर आ गया इंटू एस। डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये आ गया हमारे पास एस का स्क्वायर, इसको हम लोग कह देते हैं 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें 1 और 2 दोनों में हमारे पास एस स्क्वायर आ गया। सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर टू है हमारे पास, आर इंटू आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, आर इंटू आर वन आर टू आर थ्री इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, इसको हम लोग 1 कह देंगे। नेक्स्ट मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर आर वन आर टू आर थ्री। अब इन चारों की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 by 1। तो आर की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस, यहाँ पे आ गया डेल्टा ओवर एस। आर वन होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, आर टू है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और आर थ्री है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो यहाँ पे 4 टाइम डेल्टा आ रहा है, तो डेल्टा की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे आ गया डेल्टा की पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हीरोज फार्मूला लिखते हैं, यूजिंग हीरोज फार्मूला या फ्रॉम हीरोज फार्मूला, जैसे आपको सुटेबल लगे। हीरोज फार्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट साइन नहीं है, तो मुझे ये स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करना है, इसके लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेती हूँ। सो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा की पावर 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर। ये डेल्टा की पावर 4 है, ये डेल्टा की पावर 2 है, तो डेल्टा 4 माइनस 2, ये जब पावर ऊपर जाएगी डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास डेल्टा का स्क्वायर, इसको मैं कह देती हूँ 2। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 की हमारे पास वैल्यू सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में स्टार्ट करती हूँ। पार्ट नंबर 3 में R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R। अब यहाँ पे मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी सी ओवर डेल्टा, इसको हम लोग 1 कह देंगे। अब नेक्स्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R। सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस बी प्लस R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी माइनस R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S। अब इन चारों वैल्यूज़ में हमारे पास डेल्टा कॉमन है, डेल्टा कॉमन ले लेंगे। डेल्टा कॉमन ले लिया, 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस।
अब स्टूडेंट्स आप लोग चाहें तो इन चारों का इकट्ठा एलसीएम ले लें, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं इस तरह करती हूँ, फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स का बाद में जाके कंबाइन कर लेंगे। डेल्टा इन दोनों टर्म्स का हमारे पास एलसीएम आ गया ए एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी। तो जब हम लोग एस माइनस ए को इस टर्म पर डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्वोशंट आएगा एस माइनस बी। एस माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एस माइनस बी एज इट इज़ प्लस, अब एस माइनस बी को एलसीएम पर डिवाइड करेंगे तो एस माइनस ए रिमेनिंग टर्म है मीन्स क्वोशंट, तो क्वोशंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस ए आ गया, प्लस का साइन। इन दोनों का हमारे पास एलसीएम आएगा एस इंटू एस माइनस सी। जब एस माइनस सी को इस पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एस रिमेनिंग टर्म है एस माइनस, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस कैंसिल हो गया तो हमारे पास एस माइनस सी हो बचा, तो यहाँ पे आ गया एस माइनस सी और ये ओवरऑल ब्रैकेट डेल्टा इंटू 1s प्लस 1s इज इक्वल टू 2s माइनस ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस एस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बाहर नेगेटिव साइन है, ये दोनों साइन जो अंदर हैं ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एस माइनस एस प्लस सी। डिनोमिनेटर में आ गया एस इंटू एस माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एज वी नो या फिर सिंस लिखें, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में 2, तो ये 2 अगर मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ दिस इम्प्लाइज 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये 2s की जगह मैं क्या कर दूंगी, a प्लस बी प्लस सी पुट कर देती हूँ, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में क्या है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस एस माइनस एस कैंसिल हो गया, सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी प्लस ए प्लस बी कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गया डेल्टा इंटू सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम हमारे पास आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना इन दोनों में सी कॉमन है, पहले हम लोग सी कॉमन लेते हैं, डेल्टा सी 1 ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी, 4 टर्म्स है, चारों टर्म्स आ जाएंगी एलसीएम में, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब स्टूडेंट्स जब हम लोग इस टर्म को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एस माइनस से एस माइनस बी वाली टर्म कट गई, बाकी कौन सी बची, एस इंटू एस माइनस सी, यहाँ पे आ गया एस इंटू एस माइनस सी प्लस का साइन। अब नेक्स्ट हम लोग एस इंटू एस माइनस सी को जब एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यहाँ पे आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डेल्टा सी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सिंपली ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, एस को अंदर दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस, अब ये एस को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एस इंटू एस एस स्क्वायर, एस इंटू माइनस बी माइनस एस बी, माइनस ए इंटू एस माइनस एस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा है, यूजिंग हीरोज फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। हमारे जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका स्क्वायर रूट नहीं है, मुझे स्क्वायर रूट खत्म करना है, उसके लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगी, सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सिंपली डिनोमिनेटर में इस वैल्यू की जगह मैं ये पुट कर दूंगी डेल्टा स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा सी
यहाँ पे आ गया 1s 2s स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म जिन पे टिक लगा रही हूँ, इन तीनों टर्म्स में हमारे पास -s कॉमन आता है। -s कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग टर्म्स आ गई a + b + c, और लास्ट पे हमारे पास है +ab, और डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख दूंगी, इसकी जगह डेल्टा का स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया, हमारे पास a + b + c होता है 2s के इक्वल, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी, 2s लिख देती हूँ। तो ये वाली ब्रैकेट की जगह हम लोग क्या करेंगे, 2s लिख देंगे। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा c, डिनोमिनेटर में ये जो डेल्टा स्क्वायर इसको बाहर लिख लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर 2s स्क्वायर -s × 2s + ab, एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, c/डेल्टा, यहाँ पे हो गया 2s स्क्वायर -2s स्क्वायर + ab +2cs स्क्वायर -2s स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म्स आ गई c/डेल्टा × ab। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ABC/डेल्टा, इसको मैं कह देती हूँ 2। तो स्टूडेंट्स हमारा 1 और 2 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, ABC/डेल्टा। सो फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है R1 R2 × R3 इज इक्वल टू RS स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RS स्क्वायर। यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा/S × S स्क्वायर। यहाँ पे एक S से S कैंसिल, तो ये आ गया डेल्टा S, इसको हम लोग 1 कह देते हैं। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R1 R2 × R3। सिंपली तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा/S - a इंटू डेल्टा/S - b इंटू डेल्टा/S - c। तो यहाँ पे डेल्टा इंटू डेल्टा 3 टाइम आ रहा है, डेल्टा का क्यूब हो गया, डेल्टा क्यूब डिनोमिनेटर में आ गया S - a S - b इंटू S - c। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैं S से डिवाइड भी कर दूंगी और मल्टीप्लाई भी, तो S डेल्टा क्यूब डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, S इंटू S - a S - b इंटू S - c। अब मैं यहाँ पे हीरोज फार्मूला लिखती हूँ, फ्रॉम हीरोज फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S - a इंटू S - b इंटू S - c स्क्वायर रूट। मेरे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इसका स्क्वायर रूट नहीं है, मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, इसके लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगी। डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू S इंटू S - a इंटू S - b इंटू S - c। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू S डेल्टा क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डेल्टा का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया डेल्टा क्यूब। ये जो डेल्टा स्क्वायर है, जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे पावर -2 हो जाएगी, यहाँ पे आ गया -2, तो ये आ गया S डेल्टा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा S। अब ये मेरे पास क्या है, 2 है, तो 1 और 2 की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू सेम है। फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।